राधे राधे। तो कहते हैं कि विश्वास एक बहुत ही छोटा शब्द है जिसको पढ़ने में शायद 1 सेकंड लगे, सोचने में 1 मिनट, समझने में पूरा दिन और साबित करने में शायद पूरी जिंदगी। हम हमेशा लोग तलाश करते हैं कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं या हमने उस पर विश्वास क्यों किया। सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने ऊपर विश्वास कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं किया तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज की कहानी में विश्वास बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से पिरोया गया है। इस कहानी में मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको सुनकर बहुत ज्यादा विश्वास आ जाएगा, क्योंकि विश्वास लेन देन की बात नहीं है। विश्वास है तो है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ किस्से, कुछ कहानियां सुनकर आप अपने बारे में सोचते हैं कि अगर वो विश्वास कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। Why can't I take a leap of faith, है ना। इसीलिए मेरी आज की कहानी सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहानी शुरू करो। अब होता क्या है कि एक औरत अपने पति का हाथ पकड़कर बैठी है अस्पताल में और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाना चाहती हूँ, लेकिन अब प्रभु का बुलावा आ गया है। लेकिन मुझसे तुम वादा करो कि तुम किसी भी से भी प्यार और नहीं करोगे, कभी शादी नहीं करोगे। अब पति बेचारा करता क्या ना करता, उसको विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा, कभी किसी को प्रेम नहीं करूंगा। अब ये बात कहते कहते उसकी बीवी का निधन हो जाता है। अब होता क्या है कि काफी टाइम तक तो वो किसी भी लड़की को नहीं देखता, लेकिन समय का चक्र ऐसा कि हर इंसान को किसी न किसी के साथ की जरूरत पड़ती है। अब उस इंसान को एक लड़की मिली जिससे उसको प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। अब शादी के कुछ दिनों बाद एक रात वो डर के उठकर बैठा और अपनी बीवी को बताया कि मेरी जो पहली बीवी थी वो मेरे सपने में आई और उसने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमसे मैंने मना किया था कि तुम शादी नहीं करोगे, तुम किसी और को प्यार नहीं करोगे, तुम ये कैसे कर सकते हो। उसकी बीवी ने कहा नहीं, ऐसे ही तुम्हारा भ्रम होगा, ऐसा नहीं है। वो कहता है चलो। अब हर रात ऐसा ही होने लगा। उसके सपनों में उसकी बीवी आती, उसको डराती और वो बहुत डरने लगा। अब उसको सारी बातें पता थी, जैसी जो बातें वो अपनी दूसरी बीवी, नई बीवी से करता, वही बातें वो रात को उसकी बीवी बताती। अच्छा तुम उसके लिए चूड़ियां लाए हो, अच्छा तुम उसके लिए नया हार खरीदना चाहते हो, अच्छा तुम मेरी ज्वेलरी बेच के उसको ये चीज दिला रहे हो। वो बहुत परेशान था। करता क्या ना करता अपने किसी दोस्त को बताया। उस दोस्त ने कहा कि यार मेरे पास में ना एक बाबा जी है जो कि ये भूत प्रेत निकालते हैं, तो क्यों उनके पास नहीं जाता। अब जो आदमी था वो पहुंचा, उन जिसे कहते हैं हम पंडित कह दो या कोई और कह दो, उनके पास पहुंचा, अपनी ये विडंबना बताई कि भाई मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। वो कहते कोई बात नहीं, इसका मेरे पास में इलाज है। वो उन्हें कुछ देते हैं और कहते हैं कि अगली बार अगर तुम्हारी बीवी तुमसे ये कहे तो तुमको ये कहना है। ठीक है। अब हुआ क्या कि फिर वही एक रात आई, फिर उसकी बीवी उसके सपने में आई कि तुमने फिर उससे प्यार किया, फिर तुमने उसको ये दिलाया, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो अब की बार वो पति कहते कि ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि तुम्हारा कहना नहीं माना। अब गलती तो मुझसे हो गई है, लेकिन अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं आज ही अपनी बीवी को छोड़ दूंगा और बस मैं जिंदगी भर तुमसे ही प्यार करूंगा और मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। अब उसकी बीवी कहती है ठीक है, पूछो क्या सवाल है। वो अपनी मुट्ठी में कुछ कंकर लेता है और कहता है बस तुम मुझे ये बता दो कि मेरी मुट्ठी में कितने कंकर हैं। अब वो जैसे ही उसने ये प्रश्न किया, बीवी गायब, कोई सपना नहीं। तो इधर उधर देखता, बीवी नहीं दिख रही। अब उसने इंतजार किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बीवी आई ही नहीं। अब वो खुश हो गया, उसने कहा अरे बाप रे, मेरी बीवी का भूत तो गायब हो गया। वो भागता भागता उसी पंडित के पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं तो आपको कितना धन्यवाद कहूँ उतना कम होगा। मेरी बीवी, जो आपने मुझसे कहा था ना कि ये करने को, बस मेरी बीवी तो ये सुनकर ही भाग गई। बस मैं आपका कितना धन्यवाद करूँ। आपने ये चीज सोची कैसी, आप मुझे ये तो बताएं। उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम्हारी बीवी ये जवाब नहीं दे पाएगी। कहते लेकिन उसको मेरी सारी बातें पता थी, सब कुछ पता था, अब पर फिर वो ये क्यों नहीं बता पाई। तो
थे पंडित जी वो हंसे। उन्होंने कहा चलो शुरू से बताता हूँ। कहते जो तुम्हारी बीवी तुम्हें बोलकर गई वो तुम्हारे दिमाग में रहा। जब तुमने दूसरी शादी की तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो एक बात छुपी हुई थी कि अगर मेरी बीवी को पता लग जाए शायद उसको बुरा ना लगता हो, या फिर मैंने उसको अंतिम समय में ये वादा किया था, अब मैं कहीं उस वादे से हट रहा। इस तरह की चीजें तुम्हारे दिमाग में आई। उसने एक छवि बनाई जिस छवि को तुमने अपनी पत्नी के भूत का नाम दिया, और जो तुम्हें परेशान करती थी वो तुम थे। तो वो आदमी कहने लगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो भी मैं बातें करता था अपनी बीवी से उस भूत को सब पता था। तो पंडित जी कहते कि वो बातें भी तो तुम ही करते थे और वो तुम्हारा ही भूत था। जो वो सारी बातें बताता था वो तुम्हें ही बताता था क्योंकि वो जानता था कि वो तुम ही हो, तुम्हारा ही तो वो भूत था। कहते फिर वो कंकड़ सुनकर क्यों भाग गई? तो पंडित जी कहते हैं कि वो इसलिए भाग गई क्योंकि वो जो कंकड़ थे, वो कितने कंकड़ थे वो तुम्हें भी नहीं पता। तो जब तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारे बनाए हुए भूत को भी नहीं पता, और जब तुम्हें ही नहीं पता तो वो भूत कैसे वापस आ सकता है? तुम्हारे मन में ये सत्य घुस गया कि मेरी बीवी का भूत भाग गया क्योंकि उसको ये प्रश्न का उत्तर नहीं आता। वो मुस्कुराता है, अपने पंडित जी के पांव छूता और निकल जाता है। कहानी का ज्ञान हमें ये कहता है कि जिस तरह से उस इंसान को अपने मन में ये वो सोच के उसने अपने ही मन में कुछ एक भूत जैसा कुछ बना लिया था, और उस भूत की छवि उसने चाहे अपनी बीवी को दी, चाहे हम लोग भी ऐसा ही तो करते हैं। अपनी परेशानियों को, अपने दुख को, अपनी शायद जो हम कुछ पा नहीं पाते हैं उस चीज को भी एक हवा बना लेते हैं, और उस चीज की वजह से हम अपने ऊपर ही विश्वास करना छोड़ देते हैं। जैसे कि उस आदमी को ये विश्वास हो गया था कि मेरी बीवी भूत बनकर आई है। इसी तरीके से हम सोचते हैं कि सक्सेस हमारे पास नहीं आ पाती है, या अच्छा रिलेशनशिप हमारे साथ नहीं हो सकता है, या हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, या हमारे बच्चे नहीं हो सकते हैं। इस तरह की चीजें मैं इस कहानी के माध्यम के द्वारा आपको ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास कीजिए। ये जो विश्वास जो उस आदमी के पास में वो जो पत्थर थे ना, उसको ही समझ लीजिए कि आपको पता ही नहीं है अपने बारे में। बस विश्वास कर आगे कदम करिए। अपने ऊपर इतना विश्वास रखिए कि हमें जीवन में अगर आपको मौका मिलेगा कभी भी कुछ करने का, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा अपने ऊपर, फिर आप कैसे कर पाओगे? बहुत बार हमें लगता है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बस एक रास्ता मिल जाए, एक कोई चीज हमें राह मिल जाए तो हम देखना क्या कर लेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे उस वक्त भी, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। मैंने इस कहानी से एक ही चीज सीखी कि अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है तो वो हमारी ताकत है, और अगर दूसरों पर विश्वास है ना तो वो हमारी कमजोरी है। तो आपको ये समझना है और अपने आप को बताना है कि मुझे ताकतवर बनना है कि कमजोर। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।